बाप दादा हम सभी को समय प्रति समय अव्यक्त मुरलियों में बार बार यही इशारा देते हैं। खास करके बाबा की पिछली 2 सीजन की मुरलियों में बाबा का यही इशारा था कि हम सभी बाप समान बने, और इसीलिए बाबा बार बार कोई बात को भी स्पष्ट करते हुए यही कह देते थे कि बाप के कदम पर ही तो कदम रखना है, तो उसमें मुश्किलात क्यों आती है। तो बाबा के कदम पर कदम रखना, तो वो कौन से कदम है जिस पर हमें अपना कदम रखना है। बाबा ने 2 साल पहले की सीजन में बताया था कि बच्चे बाबा के 8 कदम है, और ये 8 कदम संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कराती है। तो एक बार यही सोच विचार चला कि बाबा के वो 8 कदम कौन से हैं जो संपूर्णता को प्राप्त कर लिए 8 कदम में। तो उस समय बहुत सुंदर नमः शाम का योग चल रहा था, और बाबा ने जैसे वो एक एक कदम महसूस कराए जो आज आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। कि बाबा का सबसे पहला कदम जो हमेशा बाबा कहते हैं कि आदि का पाठ सो अंत का पाठ, और वो सबसे पहला कदम है आत्म अभिमानी बनने का। कि जैसे ही बाबा को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मा का ज्ञान, तो कहा जाता कि बाबा ने दीवारों पर भी लिखा कि मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। ऐसे जैसे कि सारे घर की दीवारों पर बाबा ने पक्का करने के लिए अपने आप से भी ये पुरुषार्थ किया, ये मेहनत किया आत्म अभिमानी बनने का। इतना ही नहीं, लेकिन ये भी हम सभी जानते हैं कि जब बाबा की डायरी मिली तो उस डायरी में से पता चला कि बाबा रात को अपनी दरबार लगाते थे, और उस दरबार लगाने के साथ ही बाबा मन मंत्री से बात करते थे, खुद जैसे आत्मा मन मंत्री से बात कर रहा हो कि हे मन मंत्री, आज तेरे सारे कर्मचारी ठीक रहे, किसी कर्मचारी ने अवज्ञा तो नहीं की, तुमने कोई ऑर्डर दिया हो और उसको अनसुना कर दिया हो, तो इस प्रकार की अवज्ञा तो नहीं की। और इस तरह बाबा जैसे अपना संपूर्ण चार्ट चेक करते थे, माना प्रैक्टिकल बाबा ने खाली ये बात हमें शिक्षा के रूप में दी ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल उस कदम को चला और वो पाठ अंदर में पक्का कर लिया बाबा ने कि आत्म अभिमानी बन करके बाबा ने दिखाया। हर कर्म देही अभिमानी बन करके किया। जैसे मालिक बन करके एक एक कर्मेंद्रिय को कैसे यूज करना होता है, उनको ऑर्डर में चलाना होता है, डिसिप्लिन में रखना होता है कि कोई भी संकल्प बाबा का व्यर्थ न चले, इस तरह से। तो ऐसे बाबा ने अटेंशन देते हुए ये कदम चला। तो ये बाबा का पहला कदम हम सभी जानते हैं। उसके बाद दूसरा कदम जो बाबा का था, संपूर्ण सरेंडर।
और स्वयं को ट्रस्टी बना देना कि अपना तन मन धन समय श्वास संबंध सब कुछ समर्पित कर दिया। 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया और वो ट्रस्ट बना करके स्वयं को भी समर्पित कर दिया, परिवार को भी समर्पित किया। परिवार से भी कहा कि परिवार को किसी को भी इस संपत्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। माना इतनी सरेंडर बुद्धि स्वयं बाबा बने और अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया कि अपने पास कुछ भी नहीं रखा। वो 5 बहनों का नाम से जो ट्रस्ट बना उसी में ही सब कुछ स्वाहा कर दिया। और जैसे एक पूर्ण ट्रस्टी बन करके जैसे चलते रहे, यज्ञ में जैसे और वत्स चले, तो बाबा भी जैसे उन्हीं के समान रहे, साधारण से साधारण स्वरूप में अपने आप को ढाल दिया बाबा ने। ऐसा ट्रस्टी बन गए। हर चीज जो यूज करते थे उसमें भी जैसे बाबा बताते थे, बच्चों को भी सिखाते थे कि कैसे ट्रस्टी बन करके उसको यूज करना है, लेकिन मेरा न समझना, ये जैसे बाबा ने प्रैक्टिकल कदम चला। तो संपूर्ण सरेंडर और पूर्ण ट्रस्टी बन करके रहे यज्ञ के अंदर। इतना समर्पित बुद्धि बाबा हम बच्चों को भी सिखाते हैं। चलो सेंटर पर जो भाई बहनें रहते हैं उनके लिए तो है कि तन मन से सरेंडर है, लेकिन वहां तक के जो अपने घरों में रहते हैं उनके लिए भी बाबा मुरली में यही कहते हैं कि सरेंडर बुद्धि होकर के चलना। जो कुछ भी है सब कुछ बाबा को अर्पित करते हुए ट्रस्टी होकर के कैसे यूज करना है वो सिखाते हैं बाबा, कि कैसे घर में रहने के बाद भी कैसे खर्चा करना होता है, कैसे चलना होता है, वो सब बाबा एक एक बात सिखाते थे। वहां तक के बड़ी दादी जी याद आती है ऐसे समय पर, कि ऐसे समय पर दादी जी हमेशा वहां तक के गृहस्थियों की जब भट्ठी होती थी तो उसमें भी बड़ी दादी जी हमेशा यही सिखाती थी 4 भाग करने के लिए। कुमारों की भट्ठी में बड़ी दादी जी हमेशा यही सिखाती थी 4 भाग कैसे करना होता है अपने इनकम के, और कैसे ट्रस्टी बन करके चलना होता है। भावार्थ ये कि बड़ी दादी जी और बाबा ने जैसे ये एक एक कदम चले हैं, तो ट्रस्टी बन करके यूज करना, नहीं तो कैसे उस चीज का बोझ भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये भी बाबा ने जैसे उसका रिजल्ट सुनाया, या क्या उसका आगे भाव होता है उसको भी बाबा ने क्लियर किया। तीसरा कदम बाबा का था कि यज्ञ की स्थापना ऑफिशियल रूप में, और यज्ञ मात पिता बन करके पालना करना। यज्ञ पिता यज्ञ माता बन करके जैसे सारे यज्ञ वत्सों को चलाया। यज्ञ रक्षक कैसे बनना होता है ये बाबा ने सिखाया। ये तीसरा कदम बाबा का था। जब दादी गुलजार बताती है कि जब बाबा ने बोर्डिंग खोला और छोटे छोटे बच्चे बाबा के पास में उस बोर्डिंग में आए, तो बाबा कैसे उनकी पालना करते थे। तो बाबा कहते थे कि ये सब बच्चे मेरे चैतन्य ठाकुर है। माताएं जो संभालने वाली होती थी उनको भी बाबा यही कहते थे कि ये मेरे चैतन्य ठाकुर है, और उनको उठाने से लेकर सुबह जागो मोहन प्यारे, इस तरह से उठाने से लेकर रात्रि को सोने तक कि सो जा राजकुमारी सो जा। तो सारी दिनचर्या में बाबा ने कैसे ठाकुरों की तरह उनको पाला था। हर चीज में जैसे कहीं कोई कमी नहीं करना,
ऐसे चैतन्य ठाकुर की तरह उनकी पालना करना। तो तीसरा कदम जो बाबा का था, यज्ञ मात पिता बन करके उनकी परवरिश करना। वहां तक कि जब 14 साल के बाद कराची छोड़ करके भारत में आए और भारत में आबू में आए, तो आबू में इतनी ठंडी थी और कराची समुद्र किनारा था, वहां गर्मी होती थी। जैसे बॉम्बे है और माउंट आबू है, अक्सर सुनते हैं बॉम्बे वाले जब माउंट आबू आते हैं तो माउंट आबू की हल्की ठंडी भी उनको बहुत ठंडी लगती है। तो आप सोचिए कि जो कराची में समुद्र किनारे पर रहे, जहां इतनी गर्मी होती थी, ठंडी कभी साल में भी नहीं होती थी, वो जब माउंट आबू में आए तो कितनी ठंडी होगी, क्योंकि उन दिनों में ठंडी भी बहुत कातिल होती थी। आज फिर भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण कम हो गई ठंडी, कि पहले जैसी ठंडी नहीं पड़ती है, पहले जैसी बारिश भी नहीं होती, तो पहले जैसी ठंडी भी नहीं होती। तो उस समय में किसी ने हमको बताया कि यज्ञ के अंदर जो बेगरी पार्ट आया था, उसका मूल कारण यही था कि उस समय जो ठंडी पड़ी थी तो सारे यज्ञ वत्सों को जो गर्म कपड़ा चाहिए था, गर्म बिस्तर चाहिए था, कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास में। तो बाबा ने सारा कुछ बेच बेच करके ठंडी के कपड़े हर एक के लिए खरीदे। माना इतनी पालना कि जिस कारण से बेगरी पाठ यज्ञ में आया। भावार्थ ये कि यज्ञ मात पिता बन करके कैसे बाबा ने एक एक बच्चे की परवरिश की, पालना की, जो किसी भी बच्चे के अंदर से ये शिकायत न निकले या कहीं ये संकल्प भी नहीं आए कि कहाँ हम बाबा के पास आए, इससे तो घर में रहते थे। माना घर की जरा भी स्मृति न आए, इस प्रकार की परवरिश बाबा ने किया था। तो यज्ञ मात पिता का तीसरा कदम था। चौथा कदम जो बाबा का चला कि यज्ञ जब शिफ्ट करके माउंट आबू आए और जैसे ही बेगरी पार्ट आरंभ हुआ, तो बेगरी पार्ट में भी बेफिक्र बादशाह, ये चौथा कदम कि किस तरह बेफिक्र बादशाह होकर के रहना, बेफिक्र बादशाह होकर के चलना। कई बार बाबा मुरली में हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, बच्चे सौंप दो सब कुछ, अपनी जो भी कोई परेशानी हो तो बाबा को दे दो। बाबा को दे देने से हल्के हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे, तुम्हें कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आज के वरदान में भी बाबा ने कहा, बस आप मेरा बाबा कहेंगे तो पहाड़ जैसी समस्या भी, राई भी सख्त होती है लेकिन राई से भी रुई इतनी हल्की और नरम होकर के उड़ जाएंगी जो पता ही नहीं चलेगा। तो ये प्रैक्टिकल बाबा का स्वरूप था, खाली कहने मात्र नहीं, लेकिन बाबा का वो बेफिक्र बादशाह का स्वरूप था। इसलिए बाबा मुरली में बार बार हमें कहते हैं कि बच्चे बेफिक्र हो जाओ, बादशाह बन जाओ। भावार्थ ये कि बेफिक्र बादशाह बनने का आधार क्या है, किस आधार पर बने बेफिक्र बादशाह? तो निश्चय बुद्धि इतने, और उस निश्चय के कारण नशा था। किसके बने हैं? जो आज बाबा ने कहा किसके बने हैं, किस कुल के हैं हम, ये निश्चय इतना पक्का था ब्रह्मा बाबा को भी कि उस कारण से ऐसे नशे की स्थिति में और बेफिक्र बादशाह का स्वरूप रहता था। बताया जाता है, यज्ञ हिस्ट्री में हम सभी जानते हैं, या ये बताया जाता है कि जब यज्ञ के अंदर न अनाज का दाना था, न चार आना था, और उस समय जब ब्रिजेंद्र दादी बाबा के पास आते थे, यज्ञ में वही थे उस समय तो सब करता धरता,
तो ब्रिजेंद्र दादी जब बाबा के पास आते थे और कहते थे बाबा 4 आना भी नहीं है और 1 कना दाना भी नहीं है और 350 को खिलाना है, तो बाबा इतने निश्चिंत होकर के कहते थे बच्ची 10 बजे आना। दादी सोचती रहती थी कि अगर अभी नहीं है तो 10 बजे कहां से निकालेंगे। 10 में 5 मिनट पहले पहुंच जाते थे बाबा के पास। बाबा घड़ी को देखकर कहते, अच्छा बच्ची 5 मिनट जल्दी आ गई, बैठो कोई बात नहीं। मना इतनी निश्चिंतता। और ठीक 10 बजे एक पोस्टमैन आता था और उसमें यीशु दादी से हम बात कर रहे थे उस दिन कि दादी पोस्टमैन में जो मनी ऑर्डर आता था कितना आता था, तो यीशु दादी ने बताया 500 रुपया भी आता था ना तो भी हम लोग समझते थे कितना पैसा आ गया, ऐसा समझते थे। माना 500 से ज्यादा कभी नहीं आए, 500 रुपये तक आ जाता था हमारे पास में। तो 500 रुपए का मनी ऑर्डर आता था। मैंने पूछा दादी को, दादी कभी 1000 रुपया भी नहीं आया? कहा नहीं, 1000 रुपया कभी नहीं आया, 500 रुपया ही आता था। और 500 रुपया जहां तक मेरी स्मृति है 500 रुपया आ जाता था। और वो 500 रुपया भी हमको बहुत महसूस होता था कि पता नहीं कौन ऐसा बाबा का लाल है जो ये 500 रुपया भेज दिया हमको। बड़ी खुशी होती थी। और उसी समय बाबा पूरा 500 के 500 रुपए ब्रिजेंद्र दादी को दे देते थे और कहते थे जाओ बच्ची, जो अनाज है लेके आओ, आटा पिसाओ और ढोडा और छाछ दे दो सबको। मना ऐसी हालत में भी इतने बेफिक्र बादशाह। और ये कोई कुछ महीनों का पाठ हो ऐसा नहीं था, कुछ सालों का पाठ चला, 6-7 सालों का पाठ चला। ये भी आप सोचो कि घर में अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो घर चलाना जिसको होता है कितना स्ट्रेस हो जाता है, कितना टेंशन होता है। लेकिन ऐसी परीक्षा, इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे मैं इंजन हूं, हर पेपर पहले मेरे पास आते फिर तुम्हारे पास आते हैं। तो बाबा इंजन के रूप में कैसे खड़े होकर के फिर भी बेफिक्र बादशाह के ऐसे तूफान आते रहे तो भी बाबा बेफिक्र बादशाह होकर के वो पार्ट को भी देखते हुए पार करते चले। कभी कोई तनाव की रेखा बाबा के चेहरे पर कोई फोटो में नहीं देखने को मिलती है। तो उस समय इस तरह से जैसे पैसे आता जाता था और अनाज आ जाता था, और जब बाबा से पूछते थे, कई बार दादियां बाबा से पूछते थे बाबा ये पैसा कौन भेज रहा है, तो बाबा कहता था कि रावण की नगरी में एक मंदोदरी बैठी है जिसको राम की चिंता है और वो भेज रही है। और जब बाबा ये शब्द कहते थे तो बाबा जैसे अंदर से इतना कृतज्ञ था उस आत्मा के प्रति जो भेज रहा था। सोच सकते हैं कि उसका भाग्य कितना अधिक होगा जिसने आई वेल पर, आई वेल हमेशा दादी कहते हैं, आई वेल पर मदद की यज्ञ के अंदर, और यज्ञ को कभी जैसे महसूस नहीं होने दिया कि हाँ आज यज्ञ वत्सों को भूखा सोना पड़ा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। कहा जाता कि ये पाठ जब पूरा हो गया उसके बाद बड़ी दादी जी से के मुख से सुना था, तो बड़ी दादी जी ने बताया था कि ऐसे समय पर जब किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा आपको चिंता नहीं होती है, अगर ये पैसा नहीं आते थे, मान लो कि ये पैसा नहीं आते थे तो क्या करते थे, तो आपको टेंशन नहीं होता कि 350 को कैसे खिलाएंगे, सबको भूखा रखना पड़ेगा, तो कोई स्ट्रेस नहीं होता था। तो बाबा मुस्कुराकर कहता था कि बच्ची पहला भोग किसको लगेगा, पहला भोग यज्ञ में किसको लगता है, शिव बाबा को लगता है ना। तो भक्ति में भी कभी ऐसा नहीं हुआ जो भोलेनाथ को भोग न लगा हो
तो हम तो चैतन्य में उसके बच्चे हैं। और जब उसको भोग स्वीकार कराते हैं, फिर स्वीकार करते हैं, तो वो भोलेनाथ अपने बच्चों को भूखा रखे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये गारंटी थी बाबा को, इतना विश्वास, इतना निश्चय। तब वो सारी चिंताएं सौंप करके बेफिक्र बादशाह रह सकते थे। माना जैसे रहस्य को जान लिया था कि जब भक्ति में भी ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है कि भक्ति में भी सुबह भूखा उठता है, लेकिन किसी भगत को भूखा सुलाया नहीं गया। तो जब भक्ति में ये विश्वास है, तो हम तो चैतन्य में उसके बच्चे हैं, तो हमको कैसे ये भूखा सुलाएगा या भूखा रखेगा। कभी कभी बोले बाबा ये भी कह देता था कि मेरे बच्चे थोड़ी है। बड़ी दादी कहती थी, बाबा कहता था ये मेरे बच्चे थोड़ी है, उसके बच्चे है ना, मैं तो खाली निमित्त बन करके उनकी देखभाल कर रहा। बच्चे तो उसके हैं, तो उसको चिंता होनी चाहिए, मुझे माना इतना डिटैच, साथ ही साथ इतना डिटैच कि सबके बीच में रहते हुए भी वो अटैचमेंट नहीं बाबा को हुआ कि ये मेरे बच्चे हैं या मैं निमित्त हूं और इसीलिए मुझे परवरिश करनी है और मैं फेल हो गया या मैं नहीं कर पाया। ये इस प्रकार के व्यर्थ विचार या नकारात्मक विचार बाबा के मन में कभी नहीं आए। तो इसलिए कहा कि इतना निश्चय बुद्धि कि शिव बाबा बैठा है और मैं तो निमित्त हूं, बच्चे उसके हैं, फिक्र मुझे नहीं होनी चाहिए, उसको होनी चाहिए। लेकिन ये एक प्रकार से ब्रह्मा बाबा के भी निश्चय की परीक्षा थी कि बाबा जैसे हम बच्चों की भी पिछले सीजन में जब बाबा ने कहा कि बाबा माया को भेजेगा, परीक्षा लेने के लिए भेजेगा कि जाओ इस बच्चे के पास परीक्षा लो और अच्छी तरह से परीक्षा लेना। तो ये परीक्षा स्वयं ब्रह्मा बाबा की भी थी कि शिव बाबा ने परिस्थिति को, जैसे भले यज्ञ के सामने जो आई, लेकिन उस परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा का निश्चय कहीं डांवाडोल होता है या नहीं होता है, ये भी एक देखने का प्रैक्टिकल स्वरूप था कि सचमुच ब्रह्मा बाबा उसमें भी पास हो गया। और इसलिए कहा बेफिक्र बादशाह। तो ये बाबा का चौथा कदम था, तो आत्म अभिमानी, संपूर्ण सरेंडर, यज्ञ माता पिता के रूप में पालना करना, और चौथा था ये बेफिक्र बादशाह, बेगरी पाठ जैसे समय में भी। पांचवा कदम जो बाबा का था वो था कि जहां बाबा ने संपूर्णता के लिए पुरुषार्थ करना आरंभ कर दिया, या जिसको कहा जाए एक गहन तपस्या का कदम, कि जब बाबा के सामने एक संदेशी बहन आई, छोटी सी बच्ची जो संदेश पुत्री थी, तो बहुत इनोसेंट होने के कारण बाबा ने उनको बुलाया और कहा बच्ची जरा ऊपर जाओ और मेरा ये संदेश जो है ऑलमाइटी बाबा से पूछ के आओ। उस समय शिव बाबा को वो ऑलमाइटी बाबा कहते थे। तो बाबा ने कहा बच्ची जाओ, ये ऑलमाइटी बाबा से संदेश पूछ के आओ, किसी को बताना नहीं, बाबा का कोई गुप्त संदेश होगा। तो जब वो बच्ची गई और संदेश लेकर के वापस आई और बाबा ने पूछा बच्ची क्या देखा तुमने ऊपर, तो वो बच्ची ने वेरी इनोसेंटली जैसे बाबा के सामने कह दिया कि बाबा ऊपर भी बाबा था, आपके जैसा ही था, लेकिन उसमें से तो इतनी लाइट निकलती थी, आप में वो लाइट क्यों नहीं निकलती है। तो उस समय कहा जाता बड़ी दीदी वहां बैठे थे बाजू में, तो बड़ी दीदी ने जोर से वो बच्ची का हाथ पकड़ा, बाबा के सामने ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसे करके
तो बाबा ने कहा, नहीं दीदी, बोलने दो उसको, मुझे भी मालूम होना चाहिए ना ऊपर कैसा बाबा है और ऑलमाइटी बाबा कैसे ये करता है। माना तब तक बाबा के सामने ये स्पष्ट नहीं था, साकार बाबा के सामने, कि ऊपर, ये तो पता था कि ऊपर भी अव्यक्त ब्रह्मा का स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप है, लेकिन वो संपूर्ण स्वरूप कैसा है ये पता नहीं था। तो जैसे ये बच्ची ने सुनाया कि बाबा ऊपर जो बाबा है ना बहुत लाइट है, तो कहा मुझ में वो लाइट नहीं है। बाबा ने कहा, तो कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो छोटी सी बच्ची थी, तो जैसे उसने बहुत इनोसेंटली जवाब दे दिया। तो उसके बाद कहा जाता कि यज्ञ में अमृत वेला शुरू हुआ। तब तक अमृत वेला नहीं होता था यज्ञ में, तब तक 5 बजे के बाद ही जैसे उठना होता था। लेकिन उस समय के बाद जब बाबा ने खुद पुरुषार्थ करना आरंभ किया कि मुझे उस स्वरूप में समाना है, ये जैसे बाबा को अंदर में एक लगन लग गई कि मुझे उस स्वरूप में समाना है, मुझे यहां वो स्वरूप धारण करना है, वो अवस्था, वो स्टेज को प्राप्त करना है। तो उस समय जो है बाबा 4 बजे उठ करके पुरुषार्थ करने लगा और अमृत वेले का जो अनुभव बाबा ने किया, उसके बाद बाबा ने मुरली में ये सुनाना शुरू किया कि बच्चे सवेरे सवेरे जल्दी उठ करके याद में बैठना चाहिए, बहुत कमाई होती है। ये बाबा का अपना अनुभव था। उसके बाद कहा जाता है कि 6-8 मास के बाद पुनः जब वो बच्ची को बुलाया बाबा ने, और बाबा ने कहा उस बच्ची को, बच्ची जाओ ऊपर देख के आओ, अभी उसमें और मेरे में कितना अंतर बाकी है। वो फिर से गई और उसने कहा, नहीं बाबा, अभी भी है अंतर बाकी है, उसमें जो लाइट है ना वो लाइट नहीं है अभी भी। तो उस समय कहा जाता बाबा ने 2:30 बजे उठना शुरू किया और 2:30 बजे उठ करके बाबा ने जो गहन तपस्या किया अपनी स्टेज को बनाने के लिए, कि 2:30 बजे उठ करके बाबा अपने स्वरूप को जैसे सजाता था, अव्यक्त जो स्वरूप अपना बनाने का पुरुषार्थ किया बाबा ने, उस समय से आरंभ किया। भावार्थ ये है कि बाबा ने खुद ने भी प्रैक्टिकल तपस्या की है और इस तरह की तपस्या की कि उसके बाद पुनः बाबा ने 6-8 मास के बाद वो बच्ची को बुलाया और पूछा कि बच्ची अब जाओ, फिर से देख के आओ, अब कितना अंतर बाकी है। उसके बाद वो बच्ची ने कहा, अभी बहुत थोड़ा सा अंतर रह गया है। बाबा ने फिर जैसे अपने आप में पुरुषार्थ आरंभ किया और बहुत ही जल्दी संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। माना जिसको कहा जाए कि तीव्र पुरुषार्थ जो बाबा ने किया, स्वयं प्रैक्टिकल बाबा ने ये कदम चला है और खुद करके थोड़े ही समय के अंदर। इसलिए कई बार बाबा पूछते हैं, अभी भी कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए। माना बाबा ने अगर अपनी संपूर्णता की स्थिति उस समय के अंतराल में पूरी कर दिया और वो स्वरूप को प्रैक्टिकल प्राप्त कर लिया, कि कई बार कई जो पुराने भाई बहने या दादियां हैं जब सुनाते हैं, कि जानकी दादी कभी कभी अपने अनुभव में सुनाती है कि जब बाबा के पास आते थे वो पुणे से और बाबा को समाचार सुनाते थे, तो लगता था कि बाबा कहीं और है। लेकिन जब पूछते थे कि बाबा आपने सुना, क्या कहा, तो बाबा पूरी बात बता देते थे कि हाँ तुमने ये कहा। लेकिन ऐसा महसूस होता था कि बाबा सुनते हुए भी यहाँ नहीं है। या कई बार कई भाई बहने ये भी बताते हैं कि बाबा अपने अंतिम दिनों में, जैसे हम बाबा को कुछ सुनाने जाते थे तो बाबा पहले से ही हमारे मन की बात जैसे पढ़ लेते थे और हम कुछ बोले उसके पहले ही बाबा सार में उत्तर दे देता था, जो हमें पूछने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती थी। तो ये बाबा की स्टेज थी
वहां तक के कभी कभी दादियां कहती है कि जब बाबा चल के जैसे जाता था तो ऐसा महसूस होता था जैसे एक बादल चला गया हो, इतनी लाइट स्थिति थी। बड़ी दादी जब बताती थी कि बाबा का हाथ हम पकड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे इसमें हड्डियां है ही नहीं, और जैसे पूरा हाथ इतना नरम रुई का हो गया हो, ऐसा रुई जैसा हाथ बाबा का महसूस होता था। तो ये जैसे लक्षण थे बाबा के जो संपूर्णता की स्टेज के। और प्रैक्टिकली बाबा ने 2:30 बजे उठ करके, अमृत वेले उठ करके, सकाश दे करके, जैसे सारे संसार को भी उस समय सकाश दे करके खुद भी वो अवस्था को प्राप्त किया। तो 5वां कदम बाबा का जो था, गहन तपस्या का स्वरूप, त्याग का स्वरूप। तो त्याग और तपस्या का जो बाबा का स्वरूप था, तो वही बाबा ने प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करके या तीव्र पुरुषार्थ करके प्राप्त किया। 6ठा कदम जो बाबा का था, उसके बाद के प्रैक्टिकल जैसे साथ साथ में कर्म योगी बन करके हर कर्म प्रैक्टिकल सिखाया। कि जैसे हम कई बार सुनते हैं बड़ी दादियों के मुख से कि जैसे बाबा कभी तो धोबी घाट पर पहुंच जाता था और वहां कपड़े धुलाई करने में जैसे कहते थे कि बच्चे जैसे सटका मारते हैं, कोई कपड़ा फट जाता है। तो इस तरह से हर बात में ज्ञान को देखना और ज्ञान के साथ उस चीज को रिलेट करना, उस कर्म को रिलेट करना, और वो कर्म कैसे बाबा की याद में करना है। कभी बाबा अनाज सफाई में बैठ जाता था, खुद मम्मा बाबा अनाज साफ करने बैठते थे, सारे बच्चे जो भी फ्री होते थे वहां पहुंच जाते थे, बाबा मम्मा बैठे अनाज साफ करने के लिए। तो इस तरह से कहीं भी बाबा चले जाते थे, या कभी कोई बच्चे को कोई कार्य कैसे बाबा की याद में करना होता है वो शिक्षा देते थे। जैसे कई बार हम लोग ने सुना है, निर्मल शांता दादी अपने अनुभव में ये बात सुनाती थी कि बाबा ने एक बार, क्योंकि निर्मल शांता दादी यज्ञ के अंदर उस समय सारे वाहनों को देखती थी, उनका रिपेयरिंग कार्य चलाती थी, देखती थी। तो जब निर्मल शांता दादी ने कहा बस के टायर जो निकले, तो वो टायर जैसे बाबा को पूछने गए कि अभी क्या करिए इस टायरों को, तो बाबा ने कहा बच्ची इन टायरों में से चप्पल बनाओ। तो निर्मल शांता दादी ने सहजता से कह दिया बाबा को, बाबा मैं मोची थोड़ी हूं जो चप्पल बनाऊंगी, मेरे को थोड़ी आता है चप्पल बनाना। तो बाबा इतना रमणीकता से कह देते थे कि बच्ची मोची जितनी भी अगर समझ नहीं है तेरे पास तो विश्व की महारानी कैसे बनेगी। मना कहाँ की बात कहाँ जैसे बाबा सेट कर देते थे, कहाँ विश्व की महारानी बनना और कहाँ एक चप्पल बनाना। तो कहा अगर मोची जितनी भी समझ नहीं है तेरे पास में तो विश्व की महारानी बन के तू विश्व की महारानी नहीं बन सकती है। तो जैसे ही बाबा ये कह देता था कि तू विश्व की महारानी फिर कैसे बनेगी, तो कहती ऐसे थोड़ी, मेरे को आता है ना। और फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्ची तू बाबा के लिए चप्पल बना के ले आओ। तो निर्मल शांता दादी कहती इतनी अच्छी चप्पल उन टायरों में से बनाई और स्वयं बाबा ने वो चप्पल पहनी। और जब बाबा ने पहनी तो सारे यज्ञवत्सों ने भी वो चप्पल पहनी। माना एक एक कर्म कैसे बाबा की याद में करना है, कोई चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए यज्ञ की, हर चीज की जैसे वैल्यू समझाना कि इतनी चीज भी हमें फेंकना नहीं है और उसको भी कैसे यूटिलाइज करना है। तो जैसे कला भी बाबा भर देता था, योग्यता भी बाबा भर देता था, और बाबा कभी ये नहीं सुनना चाहता था कि कोई बच्चा मना करे बाबा को, कि कोई बच्चा ये कहे कि मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो ये कार्य मेरे बस के बात नहीं है। मना हर चीज बाबा कहते थे हर चीज हमें आनी ही चाहिए। माना हाजी का पाठ,
जैसे बाबा पढ़ाना सिखाते थे कि कोई भी कार्य अगर बाबा ने कहा, बाबा के मुख से निकला, तो योग्यता भरने वाला भी बाबा बैठा है, तो उसके लिए मुझे ना नहीं करना है। तो जैसे वो बात आती है याद के, वो बच्चों के कहानियों में सुनते हैं कि वो मंत्र होता है, एक मंत्र, जो मंत्र बोलने से सिम सिम दरवाजा खुल जा, सिम सिम दरवाजा खुल जा, ऐसा होता है ना। तो यहाँ जैसे बाबा हम बच्चों को मंत्र देता था, और वो मंत्र था कि जी बाबा हाँ बाबा। जब जी बाबा हाँ बाबा करते हैं तो ये जी बाबा हाँ बाबा कहना, यही एक महामंत्र है जो भाग्य के दरवाजे को खोल देता है। सिम सिम दरवाजा खुल जा, सिम सिम दरवाजा खुल जा, और इस तरह एक एक भाग्य के दरवाजे खोलते जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे ना करने वाले नास्तिक जो रहस्य को नहीं जानते हैं कि बाबा उनको क्या देना चाह रहा है, बाबा उनके अंदर कौन सी कला भरना चाह रहा है, कौन सी योग्यता भरना चाह रहा है, और इसलिए निमित्त ये सेवा हमारे सामने आती है। लेकिन जब उसमें जी बाबा हाँ बाबा कहते हैं तो माना सिम सिम दरवाजा खुल जाए, यही कोड वर्ड है जी बाबा हाँ बाबा। जैसे मम्मा के लिए कहा जाता है कि मम्मा अगर नंबर 1 गई तो उसका कारण यही था जी बाबा हाँ बाबा। हाँ, तो हजूर को जैसे हाजिर रखते हुए हर कार्य करना, तो कैसे 1000 भुजा वाला भी हाजिर हो जाता है, और वो अगर योग्यता न भी हो हमारे अंदर, लेकिन वो योग्यता बाबा भर देता है। इतना जैसे बाबा के अंदर वो एक विश्वास को डेवलप करना और इस रहस्य को समझना, यानी प्रैक्टिकल कर्म योगी कैसे बनना होता है, ये बाबा ने कदम चल के दिखाया। तो छठा कदम बाबा का था प्रैक्टिकल कर्म योगी, माना गहन तपस्या के साथ साथ प्रैक्टिकल कर्म योगी कैसे बनना है। ये दोनों कदम, 5वां और 6ठा कदम, जैसे साथ साथ बाबा चल करके संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। और इस तरह से जैसे भाग्य के दरवाजे कैसे महारानी तक बन सकते हैं, एक मोची का जैसे काम, माना कैसा भी यज्ञ सेवा हो, लेकिन उस यज्ञ सेवा में भी जो भाग्य समाया हुआ है उसका ज्ञान देना। कैसे कर्म योगी बन करके बाबा की याद में अगर वो कर्म करेंगे तो किस प्रकार के भाग्य के अधिकारी हम बन जाते हैं, ये बाबा ने प्रैक्टिकल कर्म योगी बन करके सिखाया। फिर 7वां कदम बाबा का था विल करना। जब बड़ी दादी जी हमेशा अपने अनुभव में, 18 जनवरी के अनुभव में सुनाती थी कि जब बाबा ने खास बुलाया था बड़ी दादी जी को और यही कहा था कि थोड़ा दिन तुम यहाँ रहो, और बड़ी दादी जी को बहुत खुशी हुई थी कि पहली बार बाबा ने जैसे मधुबन में रहने के लिए बुलाया और कहा थोड़ा दिन यहाँ रहो। और फिर बाबा जैसे हाथ पकड़ करके एक एक जैसे डिपार्टमेंट भी दिखाते थे, स्टोर भी दिखाते थे, कहाँ क्या चीजें रखी हुई है, किस तरह से उसको संभालना होता है, कैसे उनको रखना होता है। ये जैसे एक एक बात बाबा समझाते थे बड़ी दादी जी को। तो बड़ी दादी जी कहती थी कि कभी कभी विचार आता था कि हम तो बॉम्बे में रहते हैं और बाबा यहाँ रहता है और ये स्टोर यहाँ है, और क्यों हमें बता रहा है, क्योंकि उस समय तक तो ये संकल्प भी नहीं था कि बाबा नहीं रहेगा, ये विचार भी नहीं आता था। लेकिन इस तरह से बाबा जब एक एक चीज दिखा रहा था तो कैसे बाबा सारी जिम्मेवारी विल कर रहा था। और इसलिए बाबा की एक 18 जनवरी की मुरली याद आती है जिसमें बाबा ने कहा कि 18 जनवरी विल करने का दिन था, कि जिसमें बाबा ने शक्तियां, ज्ञान,
पूरा जिम्मेवारी का ताज बच्चों को जैसे विल करके दे दिया, हर बात में जैसे योग्य बनाया, अपने समान बना करके बाबा ने सब कुछ विल कर दिया। तो सारी शक्तियों को विल करना, सारा ज्ञान, योग्यताएं, सब कुछ बाबा ने जैसे विल कर दिया बच्चों के नाम। तो ये बाबा का 7वां कदम था कि विल करते हुए सारी जिम्मेवारी सौंप देना। और फिर 8वां कदम के अंतिम दिन जब बाबा हिस्ट्री हॉल में बच्चों को सुबह क्लास नहीं कराया था तो रात्रि क्लास कराते हुए जब बाबा ने कहा अच्छा बच्चे विदाई, और फिर बाबा ने 3 बातें कही, निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव। और फिर जब बाबा कमरे में गए और बाबा को थोड़ा सा हल्का पेन उठा, और उस समय कहा जाता है कि बड़ी दादी जी को ये टचिंग आई और बड़ी दादी जी बाबा के कमरे में पहुंच गए तो देखा, और फिर हाथ में हाथ दे करके नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, किसी बच्चे की याद नहीं, इतना नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। जब 12 दिन का भोग लगा बाबा को अव्यक्त होने के बाद, और उस समय जब बाबा को पूछा कि बाबा आपकी अंतिम समय की अवस्था कैसी थी, आपको किसी बच्चे की याद नहीं आई? तो बाबा ने कहा किसी बच्चे की याद नहीं आई। माना कैसे बाबा पास, संपूर्ण पास हो गए कि इतने सालों बच्चों के साथ रहने के साथ भी होते हुए भी कहीं किसी के अंदर बाबा का लगाव नहीं गया, कहीं बाबा का कोई झुकाव नहीं था, कहीं कोई चिंता नहीं थी यज्ञ कैसे चलेगा, क्या चलेगा। इतना बाबा निश्चिंत होकर के बाबा को विश्वास था कि सभी को मैंने आप समान बना दिया है, और इसलिए किसी बच्चे की याद की रस्सी जैसे बाबा को खींची हो, कोई तकलीफ पहुंचाई हो, ऐसा नहीं। और तभी बाबा ने कहा कि अंतिम समय का जो स्वरूप था कि कर्म भोग की कर्म योग के साथ की लड़ाई थी। भोग अपना तकलीफ पहुंचाने का कार्य करना चाहता था, लेकिन कर्म योग की शक्ति बाबा की इतनी थी, जो गहन तपस्या बाबा ने की थी वो शक्ति इतनी अधिक थी कि धीरे धीरे कर्म भोग के हाथ पैर ढीले पड़ गए और कर्म योग विजयी हो गया। और इस तरह विजयी अवस्था को प्राप्त करते ही बाबा सहजता से शरीर से अलग होकर के चले गए, अव्यक्त हो गए। भावार्थ ये कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, गीता का जो अंतिम अध्याय का अंतिम महावाक्य के नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, तो ये प्रैक्टिकल बाबा का कदम रहा कि कैसे नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बने बाबा, और स्मृति स्वरूप होते ही अव्यक्त हो गए। और जो ये सारे कदम बताए हैं, चाहे आत्म अभिमानी से लेकर के नष्ट मोहा तक, यही गीता के 18 अध्याय है। दूसरे अध्याय में ही आत्मा का ज्ञान शुरू होता है। चौथे अध्याय में सरेंडर की बात आती है। फिर यज्ञ कैसे रचा गया है उसकी बात आती है। फिर कैसे बेफिक्र बादशाह, भले हमारा शब्द है लेकिन निश्चय बुद्धि से कैसे निश्चिंत रहना चाहिए, ये गीता के अंदर बताया हुआ है कि कैसे कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करो, तुम सब चिंताओं को सौंप दो। प्रैक्टिकल कर्म योगी कैसे बनना है, तपस्या कैसे करनी है, और कैसे सर्व शक्तियों का स्वरूप बन जाना है, और तब जाकर के नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो गीता का ये अंतिम 18 अध्याय का जो ज्ञान है वो बाबा के 8 कदमों में समा जाते हैं, और 8 कदम में ही बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। इसलिए कहा बाबा ने कि 8 कदम ही है
और ये 8 कदम जो चलना सीख लेता है वो बाप समान संपन्न संपूर्ण स्वरूप बन जाता है। तो यही हम ब्राह्मणों का भी लक्ष्य है कि बाप समान, बाप के समीप और संपूर्ण बनना। आज का स्लोगन बाबा का याद आता है, बाबा के समीप, समान और संपन्न स्वरूप। तो यही 8 कदमों के अंदर कैसे प्राप्त करना होता है, यही हम लोगों का भी जीवन है। ब्राह्मण जीवन माना ही 8 कदम या 18 अध्याय, जिसके अंदर ये 8 कदम का वर्णन है। ओम